हेलो बच्चों, आपका स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस पे। आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर आपको पता ही होगा कौन सा चल रहा है, परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। और मैं हूं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका कि आ का जो वेतन है वो बा के वेतन से 50% अधिक है, यानी 50% अधिक है। तो मैंने बताया था आप 100 पे लेके उस बात को करिए। मैंने माना आ का वेतन और बा का वेतन। बा का वेतन अगर मैं 100 मान लूं तो 50%, 100 का 50% कितना होगा 50, तो अधिक और है, यानी कि 50 अधिक है, तो इसका 150 रहा होगा। अगर मैं 100 और 150 पे काम करूंगा तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा आएगी, यानी कि आ और बा का ये मेरा रेशियो है 150 और 100। तो मैं इसको फिर रेशियो को तो हम छोटा भी कर सकते हैं, 15 और 10 ले सकते हैं। तो मुझे अब भी लग रहा है कि अभी हम इसे काट सकते हैं। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, यानी 3 और 2 के रेशियो में हम इसे ले सकते हैं। अब उसने बताया कि जो हमारे हिसाब से आ का वेतन कितना है 3 और बा का वेतन कितना है 2। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आ का वेतन 4500 रुपये है। जब आ का वेतन 4500 रुपये है तो हमारे हिसाब से 3 था, तो 3 बराबर कितने के 4500 के। कोई बात नहीं। अब उसने बा का वेतन पूछा है, जब 3 बराबर 4500 के तो 2 बराबर कितने के होगा, ये हम निकाल सकते हैं। तो 2 बराबर हम मान लेते हैं एक्स के। जब ऐसे बराबर में हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 4500 गुणा 2 और x इज इक्वल टू 4500 गुणा 2 बटा 3। 3 पंजे 15 थी 45 और 15 दूनी 30, यानी कि बा का जो वेतन होगा वो 3000 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कह रहा है। एक वर्ग की भुजा 20% कम की जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। यदि वर्ग तो आप जानते हैं क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है। यदि उसकी भुजा में 20% की कमी की जाए, 20% का मतलब पहले 100 सेंटीमीटर थी, अब हम उसकी भुजा घटा के कितना कर देते हैं 80 सेंटीमीटर कर देते हैं। मैंने क्या बताया कि हम जो परसेंटेज में मान के चलते हैं वो रेशियो होता है। तो देखो अभी ये रेशियो बड़ा है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया 10 रेशियो 8, तो हम इसे और भी छोटा कर सकते हैं। 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 5 रेशियो 4, यानी कि पहले भुजा 5 सेंटीमीटर थी तो अब भुजा 4 सेंटीमीटर हो गई है। अब उसने क्षेत्रफल पे पूछा क्या डिफरेंस आएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो भुजा गुणा भुजा, तो 4 गुणा 4। तो पहले क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो गया। तो उसने अब नॉर्मल हो गया। अब इसका परसेंटेज बनाना है हमें कि कितना परसेंट कम हुआ। तो 9 कम हुआ कितने पे, 25 पे, इंटू 100, 25 चौक 100, 9 चौक 36, यानी कि 36% आपका एरिया कम हो गया उसका। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 3/5 4/5 का कितना परसेंट है। 3/5 4/5 का कितना परसेंट है। देखो जिसके साथ का जुड़ा हो उसे हमेशा नीचे लिखते हैं, ये बात आपको मैंने बहुत बार समझाई है। यानी कि 3/5 4/5 का परसेंट निकालने के लिए परसेंट, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई बाहर का बाहर, क्योंकि एक बड़ा रेशियो है, अपने आप में ये एक संख्या है और अपने आप में ये एक संख्या है। 5 चौक 20, 5 दिया 15, तो 15/20 इंटू 100, 20 5 100, 15 पन्ना 75, यानी कि जो 3/5 है वो 4/5 का 75% होगा। क्लियर। चलो मिटा देता हूं।
समझ में आ रहा होगा? आ रहा है ना समझ में? गुड। 12 के अपवर्तकों की संख्या 84 के अपवर्तकों की संख्या का कितना है? तो सबसे पहले जानेंगे 12 के अपवर्तक। तो हमें पता होना चाहिए कि अपवर्तक क्या होते हैं और 84 के अपवर्तक। अपवर्तक वे संख्याएं जिनसे जो या तो उस संख्या के बराबर होंगी या उससे छोटी होंगी, जिनसे उस संख्या को पूर्णतः डिवाइड किया जा सकता है। तो देखो 12 से छोटी संख्याएं होंगी या 12 के बराबर होंगी। तो 12 को आप किन किन संख्याओं से काट सकते हैं? 12 को आप 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से, 6 से और 12 से। आप इन संख्याओं से इसे काट सकते हैं। तो ये संख्या कितनी हो गई? 3 और 3 6। अब 84 की बात की जाए तो 84 को आप 1 से काट सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 7 से, 12 से, 14 से, 14 से और 14 के बाद 14 6 84 और 21 चौक 84 और 28 तिया 84 और 42 दूनी 84 और 84 84। इन संख्याओं से हम इसे काट सकते हैं। तो देखते हैं ये कितने नंबर बैठते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 10 और 2 12, यानी कि ये नंबर आए 12। तो हमें संख्या 12 के अपवर्तकों की संख्या 84 के अपवर्तकों की संख्या का कितना है? 12 की संख्याओं का, तो मैंने बताया कि उस संख्या को हमेशा नीचे रखें 200। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 को 50%। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? आगे है 17। ये कह रहा है सीता का भार गीता के भार से, जो सीता का भार है गीता के भार से 33.3% अधिक है। 33.3% का मतलब क्या है? 33 या 90 99 और 100/3%। और परसेंट हटाने के लिए हमेशा नीचे 100 का गुणा, तो 100/300 या 1/3। हमने इसकी फ्रैक्शन बना ली। तो इसका मतलब ये होता है कि जो नीचे वाला भार होता है वो कंप्लीट होता है और ऊपर वाला उससे या तो कम होता है या ज़्यादा होता है। ठीक है, या उसका लॉस होता है या हानि होता है। ये क्रय मूल्य होता है। यदि मैं मानूं गीता का भार 3 किलोग्राम है तो उसका एक ज़्यादा है, क्योंकि 33.5% अधिक है तो ये ज़्यादा है, तो उसका एक अधिक है, यानी गीता का 3 होगा तो सीता का 4 होगा। हमारे हिसाब से रेशियो निकाल लिया हमने। अब उसने बताया कि सीता का भार 64 किलोग्राम है, तो 4 बराबर कितने के? 64 के। तो 3 बराबर बताना है कितने के? x मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसे क्या करते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 16 चौका 64, 16 थी 48, x इज इक्वल टू 48 किलोग्राम। क्लियर? समझ में आ रहा होगा अच्छे से आपके में? चलो आगे करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहन की किसी परीक्षा में 200 अंक प्राप्त करता है। मोहन किसी परीक्षा में 210 अंक प्राप्त करता है। मान ली उसने प्राप्त जो अंक करे 210, लेकिन 30 अंक से फेल हो जाता है। जब 30 अंक से फेल हो जाता है, 210 उसने प्राप्त कर लिए, तो पास होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए थे? फेल हुआ वो 30 नंबर से, तो पास होने के लिए उसे कितने चाहिए थे? भाई 30 और आ जाते तो पास हो जाता, यानी कि 240 अंक होते तो वो पास हो जाता। बात खत्म। आगे पढ़ो। परीक्षा का महत्तम अंक 800 है, यानी कि जो उसके नंबर आए हैं वो कितने में से आए हैं? 800 में से। पूर्णांक उसका 800 का है। बात फाइनल। पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर बात की जाए तो पास होने के लिए उसे अंक कितने चाहिए? 240, लेकिन प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? प्राप्त अंक 240
बटा मैंने क्या बताया, नीचे वाली चीज अपने आप में कंप्लीट होती है, तो क्या है कंप्लीट पूर्णांक 800 है इंटू 100 प्रतिशत निकालने के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दिया 24, यानी कि 30% अंक उसे प्राप्त होने के लिए, पास होने के लिए चाहिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, 1 से 100 तक के जुड़वां अभाज्यों की संख्या 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का कितना प्रतिशत है। तो देखो जुड़वां अभाज्य कौन कौन सी होती हैं, 1 से 100 तक की जुड़वां अभाज्य। तो जुड़वां अभाज्य वे संख्या होती हैं जिनमें डिफरेंस 2 होता है, ठीक है। जैसे 3 और 5, 3 और 5, इसने कहा है 1 से 100 तक के जुड़वां अभाज्यों की संख्या। तो जुड़वां अभाज्य ये तो 1 हुआ, 5 और 7 को भी जुड़वां अभाज्य बोल सकते हैं, 7 और 9 को नहीं बोल सकते क्योंकि 9 एक भाज्य संख्या है। 11 और 13 को बोल सकते हैं, क्लियर। 13 और 15 को नहीं बोल सकते क्योंकि 15 भाज्य है। 17 और 19 को बोल सकते हैं, ठीक। इस कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1 से 100 तक 8 जुड़वां अभाज्य होती है। क्लियर। अब संख्या पे बात चल रही ना, बाकी लिख भी देते हैं हम इसे, 8 जुड़वां अभाज्य होती है। अब आगे उसने कही है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की कितना प्रतिशत है। तो 1 से 100 तक जो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं, तो अभाज्य संख्या हम जानते हैं कि जिनमें या तो खुद का भाग जाए या 1 का जाए। तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे अगर हम 100 तक निकालें तो 1 से 50 तक और 100 तक, तो 1 से 100 तक हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसी पे तो हमें बात करनी थी, यानी कि 8/25 इंटू 100, 25 चौक 100, 8 चौक 32, हमें यही बात निकालनी थी, वो इसका कितना प्रतिशत है, यानी कि जुड़वां अभाज्यों की संख्या अभाज्य संख्याओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो संख्या 8 थी, टोटल 25 की पूछ रहा है। जुड़वां अभाज्य संख्याओं की संख्या 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का कितना प्रतिशत है। तो मैंने बताया जिसके साथ का जुड़ रहा हो वो संख्या नीचे लिखते हैं। इसके बाद मोहन अपनी मासिक आमदनी का 33.5% मकान के किराए पर, शेष का 20% बच्चों की पढ़ाई पर तथा फिर शेष का 75% घर से अन्य कार्यों में खर्च करता है। यदि उसके बाद फिर भी वह 320 रुपये प्रति मास बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी। देखो मोहन अपनी मासिक आय का 33.5% मकान के किराए पर खर्च करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मकान किराया। साढ़े 33% का फ्रैक्शन बनाए तो बनती है 1/3, 1/3, यानी मैं कह सकता हूं 1/3 का मतलब क्या है, 3 कंप्लीट आय है जिसमें से 1 खर्च करता है मकान किराए पर, ठीक है। तो 3 उसकी आय थी और उसमें से 1 उसने किराए पर खर्च किया, तो शेष उसने बचाया कितना, 2, क्लियर। 3 उसकी इनकम थी, 1 उसने किराया किया तो बचाया कितना, 2। अब देखो मैं ऐसे नहीं करूंगा फिर 2 का मतलब 20% निकालूंगा, नहीं, मैं हर फ्रैक्शन में से ऐसे निकालूंगा। 20% बच्चों की पढ़ाई पर, 20% का फ्रैक्शन बनता है 20/500, 1/5, यानी 5 उसकी इनकम है तो 1 पढ़ाई पे खर्च करता है। देखो ये ऐसे शेष वाले क्वेश्चन उनको डायरेक्ट ही करते चले जाओ, ठीक है। 1/5 यानी 5 उसकी इनकम थी, 1 उसने खर्च किया तो बचाया कितना भैया, 4। फिर उसने 75%, शेष का 75% घर के अन्य कार्यों में खर्च कर दिया। 75% का अगर फ्रैक्शन बनाएं आप तो 75/100, ठीक है। तो 25, 75 और 25 चौक 100, 3/4, 4 टोटल इनकम थी तो 3 उसमें से खर्च कर दिया, 3 खर्च किया तो बचाया कितना, 1, ठीक है। तो ये आय का और ये खर्च का रेशियो निकल के आ गया, क्या, 3, 2, 5, 4,
4 1। ठीक है, तो देखो इधर से कुछ करता है तो क्रॉस में काट देते हैं, 2 से ये 2 कट गया, जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो 5 दिया 15 दूनी 30, यदि 30 उसकी इनकम थी तो 4 एकम 4, तो उसने 4 बचाया। 30 इनकम थी तो उसने 4 बचाया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 4 नहीं बचाता, वो 320 बचाता है। यानी कि 4 बराबर कितने के? 320 के। तो पूछा क्या है उसने, तो उसकी मासिक आय, तो मासिक आय हमारे हिसाब से 30 बनी, तो 30 कितने के बराबर हो? x मान लो, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 8 दिया 24 00, 2400 रुपये उसकी इनकम थी। क्लियर? चलो आंसर इसका देख लेते हैं एक बार, 20 का सेकंड, ठीक है, 2400 रुपये। कोई दिक्कत आपको? अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं कि शेष का, तो आप सभी अलग अलग फ्रैक्शनों को जो परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाइए, उनमें से जो बन के, जैसे मैंने आपको समझाया ऐसे करिए और 2 अनुपात बना लीजिए, कहानी खत्म। बचे हुए के लिए काम करेगा, खर्चे वाले के लिए काम नहीं करेगा। ठीक, इसको दूसरे तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। कैसे? इसमें थोड़ा सा क्या है, वो जो शुरुआत वाली परसेंटेज है वो 33.33 है, 1/3% है। देखो दूसरे तरीके से करते हैं। मैं मानता हूं मेरी इनकम, और तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसको फिर दोनों तरीके से, अब ये सवाल का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा वीडियो लेंथी होगी, लेकिन आपको समझाना जरूरी बनता है। मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लेता हूं कि मकान किराए पर 20% खर्च किया, ठीक है। फिर शेष का सेम क्वेश्चन बना रहा हूं, अपनी इनकम का 20% उसने मकान किराए पे खर्च किया। फिर उसने शेष का 10% पढ़ाई पर, ठीक है। फिर उसका उसने 25% दान दे दिया। क्लियर? तो उसने जो बचाया, मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, दोनों का आंसर सेम मिला के दिखाऊंगा आपको। जो उसने बचाया, यानी उसने बचत जो थी, इसके बावजूद बचत करता है। फिर क्वेश्चन के हिसाब से भी लेंगे, पता नहीं कितना फ्रैक्शन बन के आएगी, मैं उसी हिसाब से लूंगा जिससे वो पूरी कट जाए, आगे उस दूसरे में भी आसानी हो। चलो बचत भी बताऊंगा, फिर उसकी आय हमें फाइंड करनी है, बात ये है। तो आय दोनों बराबर में, बचत हम एक रखेंगे, आय देखेंगे कि दोनों तरीके से कैसी आती है। तो एक क्वेश्चन लेके चलता हूं। देखो अभी जो मैंने किया उसके हिसाब से 5 उसकी इनकम थी, 1 खर्च किया, तो बचाया कितने उसने? 4। 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/10। तो इसका मतलब 10 उसकी इनकम थी, उसने 1 बचाया, 1 खर्च किया, बचाया कितना? 9। 25%, 25 चौक 100, 1/4, यानी कि 4 उसकी इनकम थी, 1 उसने दान दिया, तो बचाया कितना? 3। तो हमारा क्या रेशियो निकल के आया? ये वाला 5 4 10 9। देखो क्रॉस में कुछ करता है तो काट दो, नहीं रहने दो। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 10 पन्ना 50, 9 × 27। यदि उसके पास इनकम 50 रुपये है तो वो 27 रुपये बचाता है। तो हम अपने हिसाब से क्या कहते हैं, 27 बचाता है। बट मैंने जो बचत किया, क्योंकि अच्छे से आसानी हो जाए उसमें काटने में, मैं ऐसी एक बचत ले लेता हूं। तो 27 दिया 81 रुपये ले लेता हूं कि मैं 81 रुपये बचाता था। तो आय हमारी दोनों हिसाब से बराबर आनी चाहिए। 27 बचा, लेकिन 27 बराबर कितने के? 81 के। तो 50 बराबर कितने के होगा? ये हम बात में निकली, 27 थी 81। तो x बराबर 150 रुपये, यानी कि हमारी जो वो होगी आय होगी 150 रुपये होगी। अब देखो आय हमें पता है, अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं, फिर उस क्वेश्चन को आप खुद कर लेना। देखो 100 पर मैंने मान ली मेरी आय 100 थी, 100 का मैंने 20% मकान किराए पे खर्च कर दिया, हटा बोला, बचा कितना हमारे पास? 80%। तो हम बचे को लेंगे, 100 का 80% बटा 100, 100 का 80%, 80/100, फिर इंटू 25%। अब बचे हुए का 25% निकालना है, तो बचा हुआ रह गया ना, इसमें से 20% निकाल दिया, बचा हुआ रह गया। अब बचे हुए का 25%,
तो 25% को फिनिश कर दो, उसमें से 25% दान दे दिया ना उसने, 75% बटा 100। और इधर क्या था 10%, 10% निकाल दो, 90% बचा बटा 100। ये बचत है, ये कितने के बराबर है, ये 81 के बराबर है। क्लियर, हमने बचत निकाल ली। 2 जीरो से 2 जीरो, एक इस जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई, अब इसमें करते हैं। 8 5 40, 8 7 56, 56 4 60 इंटू 9, 9 6 54, यानी कि हमारे से आई 5400, लेकिन उसमें दी हुई थी 21, 5400 नहीं, अभी 2 जीरो और बच रही है तो इससे कट गया। 54 बराबर 81 के, 54 बराबर 81 के। तो फिर हमें आय निकालनी है, हमने आय कितनी मानी थी 100, तो 100 बराबर कितने के होगा निकाल देते हैं। x मान लें तो 27 दूनी 54, 27 दिया 81, 300 बटा 2 यानी कि 150 टाइम। जो आपको अच्छा लगा हो उससे करिएगा, जो भी सबसे आसान आपको लग रहा हो। इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, या x मानकर भी आप इसे कर सकते हैं। हो सकता है बहुतों को लगा हो कि पता नहीं क्या समझा रहे, बेकार की बात है, वीडियो को स्किप कर देना, आगे बढ़ा के देख लेना, ठीक है। लेकिन मेरा तरीका क्या है कि आपको किसी भी भ्रम में नहीं रहना है, बात सब चीज समझनी है। मेरे पास जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें कल टेस्ट नहीं देना है। मैं तो ऐसे बच्चे पढ़ाता हूं जो बस मतलब अपना बेस मजबूत हो, फिर टेस्ट किसी का भी दो आप। इसके बाद है, एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, मूल कीमत में से वापस लाने के लिए घटी कीमत में कितने % की वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 40% की कमी की, यदि पहले 100 था तो कीमत 40 घटा दी, 100 का 40% 40 घटा दी, कीमत कितनी बची अब 60। तो 60 में हम कितने की वृद्धि करें कि पहली कीमत आ जाए 100, तो 60 में हमें वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी 40 की। अब उसने पूछा रुपए में मत बताओ, उसको परसेंट में बताओ कि कितने % की वृद्धि करें। तो वृद्धि % निकालने के लिए तो जितने की वृद्धि करना है उसको लिखें ऊपर 40 बटा, मतलब कितने से उसको बढ़ा के लेके जा रहे हैं, तो 60 से बढ़ा के ले जा रहे हैं आप 40, तो जिससे बढ़ा के ले जाते हैं उसको 60 इंटू 100, 0 से 0 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 200 बटा 3, 66 सही 66.66 आता चला जाएगा, 66 सही 2/3%, जैसा भी आंसर हो उसमें 66 सही 2/3% है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22। और भाई जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार कमेंट करके पूछ लेना मुझे, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, थोड़ी हो सकता है आपको कम दिखाई दे रहा हो, मैं इंक डाल लेता हूँ। बाईस, देखिए एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 रुपये है। एक्स अपने वेतन का 95%, वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है, उनकी बचत समान है, तो वाई का वेतन कितना है। दोनों की जो आय है, एक्स प्लस वाई की जो आय है 2000 रुपये है। एक्स कोई व्यक्ति है, वाई भी कोई व्यक्ति है। एक्स अपने वेतन का 95% खर्च करता है, एक्स अपने वेतन का 95% खर्च करता है और वो 85% खर्च करता है। तो 95% की हम फ्रैक्शन बना लें, 95/100, 19 पंजे 95 और 20 500, और वो करता है 85% खर्च। तो 85% की फ्रैक्शन बना लो, 85/100, 17/20, यानी कि एक्स की जो इनकम है वो 20 है, उसमें से वो 19 खर्च कर देता है। 20 इनकम है, 19 खर्च किया, तो बचत कितने की भैया 1 की। 85% उसने खर्च किया वाई ने, तो मान लिया इसकी इनकम, दोनों की इनकम तो बराबर इसमें हमारे सबसे बराबर आ रही है। उसने 17 खर्च किए तो बचा है कितने 3,
ठीक है, रेशियो क्या बना 20:1 और 20:3। अब बात यहाँ पे फंस जाती है उनकी बचत समान है, बट समान नहीं है, हमारे हिसाब से तो अलग अलग आ रही हैं, हमारे हिसाब से अलग अलग आ रही हैं। तो हम इनकी बचत को समान करने के लिए क्या करें, हमें इसमें ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बचत समान होगी। ये क्या हो गया 60:3 और 20:3, बचत समान हो गई। यदि इसकी इनकम 60 है तो इसकी 20 है, और दोनों की बचत बराबर कर दी। अब उसने क्या किया कि दोनों का वेतन कितना 2000 है, हमारे हिसाब से दोनों का वेतन कितना है 80 है, तो 80 बराबर कितने के 2000 के। उसने पूछा है वाई का वेतन कितना है, तो 80 बराबर 2000 के, तो वाई कितना है 20, तो 20 बराबर कितने के होगा, 0 से इधर 0 गई, 2 से ये 4 बार गया, ठीक है, और इधर x माना मैंने, तो x इज इक्वल टू 2000 बटा 4 पंजे 20, 500 रुपये वाई की। मैंने मतलब ये इनकम वाई की निकल के आई, एक्स की मत माना, इधर पी मान लो, ठीक है। एक्स का जो पेमेंट होगा वो 500 रुपये होगा, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाएगा। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार जिसे 43% प्राप्त हुए, दूसरे उम्मीदवार को 420 मतों से उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुए, दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से पराजित हो गया। मतदान में कितने वोट डाले गए। जब दो लड़े हैं, कोई भी जो वोट है वो यानी कि कैंसिल नहीं हुई है, तो 100% वोट डाले हैं, सीधी सीधी बात है। 100% वोट में से 43% एक ने प्राप्त की, और हार गया, तो सीधी सी बात है जीतने वाला जो है वो बाकी सभी वोटों को ले गया। इसको 43 मिले तो बाकी को टोटल मिल गए, तो उसको कितने मिले भैया 57%, क्लियर। अब ये देखो कितने परसेंट वोटों से जीता है भाई, 43 इसको मिले और 43 इसको मिलते तो दोनों बराबर रहते, लेकिन ये जीता कितने से है, तो ये जीता है भैया 43 और 4 47 और 10 14% वोटों से। 14% वोटों से क्या हो गया, दूसरा जीत गया। बट उसने परसेंट को हमें किससे कंपेयर करना, वोटों से कंपेयर करना। 14% वोटों से जीता है, लेकिन वोटों से कितनी से जीता 420 से, तो 14% बराबर कितने के 420 के। तो हमें निकालना है टोटल मत कितनी पड़ी, तो टोटल मत कितनी पड़ी 100%, तो 100% निकाल देते हैं, कितने के बराबर होगा, बराबर x मान लो 14×42, x इज इक्वल टू 3000 वोट ले गया भाई साहब, टोटल वोट पड़ी 3000, क्लियर। 3000 है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं 3000 का। 23 का चौथा, तो ये इसमें लिखना भूल गया, इसमें ऑप्शन 300 दे रहा है, तो 300 तो भैया पूरी डलेंगे ही नहीं, ऑप्शन गलत है क्वेश्चन का आपके का। एक बात सोचिए आप कि 420 वोटों से तो दूसरा जीत गया है, क्या टोटल 300 वोट पड़ी होंगी उसमें, टोटल वोट आंसर 300 दे रहा है, तो क्या 300 वोट पड़ी होंगी, जीतने वाला ही 400 कुछ वोटों से जीता है, तो वोट तो 400 से ज़्यादा ही पड़ी है, तो वोट कितनी पड़ी होंगी, आप इसमें 1 0 लगाना भूल गए, वोट पड़ी होंगी उसमें 3000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 76% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। देखो 76% खर्च करता है, मान ली उसकी आय पहले 100 थी, 76% भी उसने खर्च कर दिया, तो 100 का 76% 76, तो उसकी जो बचत थी वो 24 रुपये थी, क्लियर। 100 उसकी अगर इनकम है, 76% खर्च करता है, तो 76 खत्म, 24% उसकी इनकम बची। उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो 100 का 20% 120, अब उसकी आय 120 हो गई। उसने कहा कि अपना खर्च 15% बढ़ा देता है, तो खर्च बढ़ाने का मतलब है कि पहले जो खर्च था उसका 15% वो बढ़ाएगा, यानी पहले उसका 76 था, अब 76 का 15% आप
निकाल लीजिए। तो 15 छिक्की 90, बचा 9, 15 सत्ते 105, 105 और 9 114, बचा 00, यानी कि 11.40 रुपये उसका खर्च बढ़ गया। तो 76 प्लस 40, 6 और 1 7, 7 और 1 8। अब उसका खर्च हो गया भैया 87.40 रुपये। ठीक है, जब 120 से उसकी इनकम होगी तो उसका खर्च 15% जब बढ़ा है तो 87.40 रुपये हो गया। अब वो कह रहा है कि उसकी बचत कितने परसेंट लगभग बढ़ गई। तो सबसे पहले तो हमें बचत पता हो कितनी बढ़ गई। तो बचत भैया उसकी 120 माइनस 87 0 6 और 9 में 7 गया 2 और इधर 11 में 60 गया 3, 32 दशमलव इतने रुपए वो बचाता है। तो देखो ये कितने बचाए इसने एक्स्ट्रा, कितने एक्स्ट्रा बचाए। तो 24 और 8 32, तो 8.6 रुपये वो एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है। तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है, तो 8.6 और कितने से 24 से, क्योंकि पहले 24 थी, पहले पे बात करते हैं। क्लियर। तो पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, चलो इसको काट के हम नीचे एक 0 बढ़ा लेते हैं, पॉइंट को काट के। क्लियर। तो इसको 2 से काटते हैं तो कितना होता है 43, इसको काटते हैं तो 12, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट। क्लियर। तो इसको हम पॉइंट में निकाल ही लेते हैं, बाद में 10 का गुणा कर देंगे। 12 दूनी 12 36, 12 चौक 48, 12 एती 36, 36 और 36 और 7 43, 7 बचे। तो अब पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 12 पंजे 60, 12 6 72, तो 12 पंजे 60, बचा कितना था 70, तो 10 और बचे। तो फिर 10 में जब ऐड किया तो 100 हो गए, 12 अट्ठे 96, तो कुछ समथिंग फिर चलता रहेगा। तो आगे छोड़ो, इसके बाद इंटू 10 और है, तो मैं कह सकता हूँ 35.8% उसका क्या हुआ, बचत इंक्रीज हो गया। तो इसमें ऑप्शन जो है 35.8 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, बट इसमें आंसर में 35% दे रखा है, तो आप 35% पे टिक कर देंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो होगा 35.8% होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, या इसका मतलब पास हुए। तो 100 टोटल थे, जिसमें से 60 पास हुए, तो फेल कितने हुए भैया 40। बाकी बात तो मैं बाद में देखेंगे, पहले हम इतना निपटा लेते हैं। अब अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए। तो अब वो कह रहा है कि फेल जो हुए वो 400 हैं, तो परसेंट को हम उससे कंपेयर कर देंगे। 40% फेल हुए हैं, तो 40% बराबर 400 के। तो अगर वो पूछा होता 60 पास कितने विद्यार्थी हुए, तो 60% को हम इसके बराबर निकाल देते। उसने पूछा टोटल विद्यार्थी, तो टोटल 100% होंगे, तो 100% कितने के बराबर होगा। मान लिया x इधर 40 से 40, x इज इक्वल टू 1000 विद्यार्थी। ठीक है। तो आई होप, आशा करूंगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए और चैनल को देखते रहिए।